अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमाम अली शाह। मैं आपके साथ आया हूँ आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई होप के सब अच्छे भी होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है की वर्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसका बेसिक डिफिनीशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक एक वर्ड को बेसिक डिफिनीशन हम करेंगे, इसका बुनियादी डिफिनीशन हम करेंगे। जो पहला जो हमारे साथ है वो है मैटर। एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज ए मास। मैटर क्या है? मैटर को उर्दू में हम मादा कहते हैं। मादा मादा वो चीज़ जो जगह गिरती है और वजन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। दूसरा जो हमारे साथ है वो है मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर को क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। एलिमेंट, a substance that cannot be broken down chemically into a simpler kind of matter, or the smallest particle of matter is known as element। यानी मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे उसका फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका हम एलिमेंट कहते हैं। Atom, the smallest part of element that return all the properties of that element। यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। यानी जो इंडिविजुअली पार्ट जो उससे मज़ीद तकसीम नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। न्यूक्लियस, ए सेंट्रल रीजन एंड द ब्लॉक ऑफ द मास ऑफ एन एटम। यानी न्यूक्लियस कहते हैं मरकज़ा, यानी किसी एटम का मरकज़ा, किसी चीज़ का जो न्यूक्लियस, किसी चीज़ का मरकज़ा को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यानी किसी ब्लॉक का, यानी इसका दरमियानी हिस्से को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कंपाउंड, ए मेड ऑफ एटम ऑफ ए टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड प्रेपरेशन। यानी एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जो आपस में कंबाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड, द अट्रैक्शन फोर्स दैट हेल्ड एटम टुगेदर। यानी केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल द अट्रैक्शन फोर्स, केमिकल अट्रैक्शन फोर्स, दो एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड किस किस दरमियान होती है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बना है H2O से बना है, उसको हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हम सिंपली कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ए फॉर्म्स ए व्हेन ए टू एटम्स ए शेयर ए वन और ए मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड, a form when electron are transferred from atom to another, the resulting a positive and a negative charge। यानी आयनिक बांड के बारे में हम जानते हैं। आयनिक बांड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम एक दूसरे एटम के दरमियान, जो इसका रिजल्ट, उसका नतीजा हम चाहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उस पर आते हैं। काज दे टू बी अट्रैक्टिव टू ईच अदर, जैसा NaCl का जो इसका एग्जांपल है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है उसका। जो NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन का दरमियान जो बॉन्ड बना है NaCl यानी साल्ट बना है, उस ये हमारा ये बहुत कॉमन एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड का। आयन क्या है? यानी जो एन एटम आर मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एटम या मॉलिक्यूल पे जो चार्ज को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। किसी एटम या मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे केटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो आयन में नहीं होती है, लेकिन केटायन और एनायन ये आयन में होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस दैट रिटर्न ऑल द प्रॉपर्टीज दैट मेक अप आइडेंटिटी। यानी सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट पार्ट है, उसको ये सिंपलेस्ट पार्ट को जिसमें तमाम खसूसियत जो इसको हम शनाख्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O हमारे साथ है, वो है हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। इसका एग्जांपल क्या है? H2O, ये एक मॉलिक्यूल है।
Solution क्या है? A mixture where a one substance is uniformly distributed dissolved in another. यानी सब्सटेंस का इस मिक्सचर को जो बराबर में तकसीम होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट क्या है? दी सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट, दी सब्सटेंस इन विच दी सॉल्यूट इट इज डिजॉल्व्ड, यानी वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट में डिजॉल्व्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। यानी सॉल्यूट जो हमारे साथ है वो खुद डिजॉल्व होते हैं, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट में डिजॉल्व होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जो तीसरा जो हमारे साथ है कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मकदार को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद है एसिड का बारे में हम तफसील से बात करेंगे। कंटेन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोनियम आयन found from a 1 to 6 on the pH scale. A 1 began the most acidic, a 6 began the least. यानी हाइड्रोजन किस में कंटेन करते हैं? जो हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यानी एसिड वो स्पीशीज है जो हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसका pH स्केल हमारा कितना है? pH स्केल 1 to 6 उसका pH स्केल है। यानी 1 बिगेन दी मोस्ट एसिडिक, 6 बिगेन दी लीस्ट। एसिड का जायका तो त्रश हो जाता है, तो त्रश होता है एसिड को। अगले जो हमारे साथ है वो है बेस क्या है? इसका जायका कड़वा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन OH फाउंड फ्रॉम 8 to 14 ऑन दी pH स्केल, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जिसका pH जो हमारे साथ है 8 to 14 उसका pH स्केल है, उसका pH स्केल 8 से 14 तक होते हैं। 14 बिगेन दी मोस्ट बेसिक एंड बिगेन दी लिस्ट, यानी बेस क्या है? जो ऑक्साइड जो वाटर बेस वो स्पीशीज है जो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। एसिड क्या है? जो वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। न्यूट्रल, अगले जो है वो नहीं, न्यूट्रल इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन फाउंड 7 ऑन द pH स्केल। यानी इक्वल न्यूट्रल क्या है? जो दोनों के दरमियान होती है, यानी दोनों के दरमियान जो यानी न्यूट्रल होती है, जो हम इसको कहते हैं वो स्टेबल होती है। इक्वल अमाउंट, यानी जो इक्वल अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन के दरमियान होती है, यानी इसका pH कितना होता है? इसका pH स्केल 7 होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको न्यूट्रल कहते हैं। जो लास्ट वन जो हमारे साथ है वो है बफर क्या है? बफर सॉल्यूशन, यानी बफर हम कहते हैं, यानी उसके बाद बफर सॉल्यूशन आती है जिसमें एसिड और बेस का अमाउंट, एसिड और बेस एक जैसे होती है। जो इसमें चीज़ डालते हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी बफर जब एडिट ये है जो हमारे साथ। अब उसमें हम इंसान का ब्लड रखते हैं, उसमें क्या है? उसमें बफर ये उसमें बफर पर मुश्तमिल है। एंड ए केमिकल सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एन एसिड और ए बेस, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज होती है, न्यूट्रलाइज है, यानी उसमें स्मॉल बहुत कम मिकदार में एसिड और बेस शामिल हो, इसको हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। जो एसिड और बेस पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। इसका यानी ये इस वीडियो के बाद हम एसिड और बेस पे डिटेल पे वीडियो एक लेक्चर बनाते हैं, एक ट्यूटोरियल बनाते हैं एसिड और बेस पे। इसके बाद बफर पे एक वीडियो बनाते हैं, एक लेक्चर बनाते हैं। थैंक यू नाज़रीन।